हेलो डिवाइन पेरेंट्स, वेलकम टू जॉयफुल नेस्ट। मैं हूं उषा गुप्ता, आपकी पेरेंटिंग कोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे ज़्यादातर लोग या तो अवॉइड करते हैं या सिर्फ एक जेंडर तक सीमित कर देते हैं, वो है पीरियड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं माहवारी के बारे में सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी एजुकेट करना उतना ही ज़रूरी है। चलिए इस ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर हम आज खुलकर बात करते हैं। माहवारी या पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें एक लड़की का शरीर हर महीने एक नए जीवन के लिए तैयार होती है। ये एक बायोलॉजिकल और इमोशनल ट्रांजिशन होता है। इसमें एक बच्ची एक लड़की से महिला की दिशा में बदलने लगती है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस पर या तो छुपकर बात करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते, और अगर बताते भी हैं तो खुलकर बात नहीं करते। और बताते तब है जब बच्चियां उस ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं। बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जिनको पीरियड्स आने से पहले से मेंटली प्रिपेयर होती हैं इसके लिए। जब पहली बार पीरियड्स आता है उस समय कोई गाइडेंस नहीं होती, तो बच्चियां डर, गिल्टी या शर्म का शिकार हो सकती हैं। रिसर्च भी कहता है जो लड़कियां पहले से पीरियड्स के बारे में जानती होती हैं उनका फर्स्ट पीरियड ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसीलिए एक पेरेंट के रूप में हमें ये बात सिखानी चाहिए ओपनली, जेंटली और सही उम्र में। सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, कब बताएं? तो इसका जवाब है 9 से 11 साल के बीच में। हर बच्ची का शारीरिक विकास अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 10 से 12 साल के आसपास पीरियड्स स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए उसे पहले ही अवेयरनेस देना जरूरी है, ताकि जब पहला पीरियड्स आए तो वो शॉक ना हो। अब हम जानेंगे कि कब हम उनसे बात कर सकते हैं। कुछ साइन होते हैं। उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, उनके चेस्ट में डेवलप होता है, उनके हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। वो बॉडी चेंजेस के बारे में आपसे सवाल पूछने लगती हो, या स्कूल में किसी ने पीरियड्स के बारे में जिक्र किया हो और वो आकर आपसे पूछते हैं। जब आप देखें कि वो इमोशनली रेडी है, तब आप काम, सेफ और प्राइवेट एनवायरनमेंट में बात शुरू कर सकते हैं। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, कैसे बताएं? ये बात ना तो ऑकवर्ड होनी चाहिए, ना ही स्कैरी। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग मोमेंट है। अपना पहला एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, जिससे इमोशनल कनेक्ट बनेगा। सिंपल लैंग्वेज यूज करें, जैसे कि आप कह सकते हो, हर महीने यूट्रस में एक स्पेशल टिश्यू बनता है बेबी को रखने के लिए। जब बेबी नहीं होता तो ये टिश्यू ब्लड के फॉर्म में निकल जाता है। सैनिटरी पैड या कप्स कैसे यूज़ करते हैं वो भी उनको बताइए। उनके डाउट्स जो भी वो पूछे, बिना जज किए उनको सुनो और उनका आप बता सकते हो। और अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि लड़कों को पीरियड्स के बारे में बताना चाहिए या नहीं। मेरा हमेशा से जवाब रहा है, ज़रूर बताइए। अब सवाल उठता है क्यों? ताकि वो लड़कियों का मजाक ना उड़ाए, एम्पैथी डेवलप हो, फ्यूचर में बेटर ब्रदर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर्स बन सके। पीरियड्स को एक गंदा या सेमफुल टॉपिक ना समझा जाए। इसको लेकर लड़के बहुत टीज करते हैं लड़कियों को। आप उन्हें इस तरह समझा सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी में अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन या ब्रीदिंग, वैसे ही लड़कियों के बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसका नाम है पीरियड। इसके लिए आप एनिमेटेड वीडियो, विजुअल एड्स या बुक्स का यूज कर सकते हैं। और बच्चों को सिखाइए कि जब आपके पार्टनर या आपके बहन या फिर आपके मम्मा अगर है तो आप उनका कैसे केयर भी कर सकते हो।
तो बात अभी आती है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए, डू और डोंट्स। पहले हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में। इस टॉपिक को सिर्फ लड़कियों की प्रॉब्लम ना समझें, लड़कियों को शर्म महसूस ना करवाएं, इस बारे में बाद में बात करेंगे ये कहकर ना टाल दें। स्कूल या दोस्तों के ऊपर इस जिम्मेदारी को बिल्कुल ना टालें। पीरियड्स के दिनों में उन्हें कमजोर या अलग ट्रीट ना करें। अब बात करते हैं डू। ओपन और सेफ स्पेस क्रिएट करें। पीरियड्स को एक नॉर्मल चीज के रूप में बताइए। प्रैक्टिकल हेल्प दें, इमोशनल कंफर्ट दें, क्रैम्प, मूड स्विंग्स को समझाएं। इस टॉपिक को जितना लाइट और नेचुरल बनाएंगे उतना बच्ची को इमोशनल एड्स मिलेगा। सामाजिक सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है। दुख की बात यह है कि आज भी कहीं बहुत जगह पीरियड्स के बारे में छुपाया जाता है, शर्मिंदगी समझा जाता है या रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। एक पेरेंट्स के रूप में आपको इस साइकिल को तोड़ना होगा। आप ही एक न्यू जनरेशन और इमोशनली अवेयर और कॉन्फिडेंट चिल्ड्रन रेज कर सकते हैं। पीरियड्स को नॉर्मलाइज करें। इनकरेज स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम रखवाएं। प्रमोट हाइजीन प्रैक्टिस। ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, संस्कार भी है। अब बात करेंगे एक और ऐसे टॉपिक की जिसके नाम से ही ज्यादातर पेरेंट्स घबरा जाते हैं, वो है सेक्स एजुकेशन। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई अडल्ट कंटेंट नहीं है, लाइफ स्किल्स एजुकेशन है। जब बच्चों को इस टॉपिक पर समय से पहले सही तरीके से और ट्रस्टेड सोर्स से गाइडेंस मिलता है तो वो कॉन्फिडेंट और सेफ डिसीजन लेते हैं, गलत इंफॉर्मेशन से दूर रहते हैं और खुद के और दूसरों के शरीर का सम्मान करना सीखते हैं। वरना वो उन्हीं से पूछेंगे जिन्हें उन्हीं की तरह पता है इस टॉपिक के बारे में। तो अब सवाल उठता है कि हम कब बताएं। तो मैंने कुछ एज वाइज एक लिस्ट बनाई है जिससे कि आप समझ सकते हो। जैसे कि 5 से 7 साल के बच्चों को आप पहले गुड टच और बैड टच बताएं। प्राइवेट पार्ट्स के नाम बताएं प्रॉपरली। किसी भी डिस्कम्फर्ट को तुरंत बताना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकते हो। 8 से 10 साल में पीरियड्स, वेट ड्रीम्स, बॉडी चेंजेस, इमोशनल अवेयरनेस, कंसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं। फिर 11 से 13 साल में प्रॉपर्टी के इफेक्ट्स, हाउ बेबीज आर मेड, है ना, मेस्ट्रुबेशन, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया सेफ्टी, इसके बारे में बताएं। फिर 14 प्लस के बच्चों को रिलेशनशिप्स, कंसेंट, सेफ वर्सेस अनसेफ सेक्स, पॉर्न मिथ्स, रेस्पेक्टफुल बिहेवियर इन रिलेशनशिप, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बातें करने का तरीका ऑनेस्ट टोन में होना चाहिए। जितना नेचुरल आप रहेंगे उतना बच्चे खुलकर पूछ पाएंगे। इसके लिए आप कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हो। विजुअल बुक्स एंड एज अप्रोप्रिएट वीडियो, रियल लाइफ एग्जांपल, सिनेरियो बेस्ड डिस्कशन, ठीक है। और ये सुनकर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि मदर एंड फादर दोनों को ये कन्वर्सेशन में इंक्लूड होना चाहिए, ताकि दोनों जेंडर्स के साथ बैलेंस्ड और नॉन जजमेंटल लर्निंग हो। एक बहुत बड़ी गलती होती है जब हम ये सब बातें सिर्फ लड़कियों तक सीमित कर देते हैं। बॉयज नीड दिस एजुकेशन इक्वली और इवन मोर, क्योंकि उनके हाथ में ही ज़्यादा सोशल पावर होती है। बेटर फ्रेंड्स, सेफ पार्टनर्स, रिस्पेक्टफुल सिटीजन्स और लड़कियों को प्रोटेक्ट्स और नॉट प्रिडिक्ट करें। अगर सेक्स एजुकेशन ना मिले तो वो इंटरनेट, पॉर्न या गलत दोस्तों से सीखेंगे, जो उनकी सोच को बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, पीरियड्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन दोनों टॉपिक्स सिर्फ हेल्थ या साइंस का इशू नहीं है,
ये एक इमोशनल सेफ्टी नेट क्रिएट करना है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुलकर प्यार से और समय पर इन बातों का शेयर करते हैं तो हम अपने बच्चों को एक बड़ा गिफ्ट देते हैं। पता है वो क्या? समझदारी, सुरक्षा और स्वाभिमान। मैं हर एक पेरेंट से निवेदन करूंगी, शेम और फियर को छोड़िए, सवालों को डिस्करेज मत कीजिए और हर डिस्कशन के एंड में बच्चों को ये बात ज़रूर बोलिए, आई एम ऑलवेज हेयर टू लिसन नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज। चलिए वीडियो के एंड में हम एक ब्यूटीफुल अफर्मेशन के साथ कंक्लूड करते हैं। मैं एक संवेदनशील, जानकार और ओपन पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चों को हर ज़रूरी ज्ञान समय पर और प्यार से देती हूँ या देता हूँ। थैंक यू सो मच।